हरे राम सीताराम श्याम श्याम जपिए, जब तक रहे लॉकडाउन घर के अंदर रहिए। सर्दी खांसी आने पे रुमाल तुम रखिए, दिन रात गिलोय तुलसी काढ़ा पीते रहिए। बाहर आना जाना तुम कम कर दीजिए, घर में बैठ कर के घर के काम करिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में शुरुआत करती हूँ। तो कोरोना 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 बोलते बोलते बहुत दिमाग ख़राब हो गया है। तो आज आप ये थोड़ा सा एंटरटेन करिए और बाकी आगे उपदेश सुनिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। आपका एक शेयर हमारे बहुत काम का है। चलिए देखते हैं एपिसोड्स, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे बहुत काम का है। तो देखते रहिए मेरे पूरा एपिसोड। आज बाहर बैठ के बातें करते हैं। सामने देखिए पहाड़ों की ब्यूटी, लेकिन जो ये तूफान आया है उसकी वजह से हमारे यहाँ भी काफ़ी धुंध आ गई है। एकदम मौसम अजीब सा है। केजरीवाल बहुत ही एक अच्छे इंसान थे। मैं तो उन्हें टीवी पर देखती थी और उनकी सलाह मानती थी काफ़ी चीज़ें, लेकिन जब समय आता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। जबकि वो इतने जानकार थे, हर एपिसोड यूट्यूब के उनका कुछ ना कुछ आता रहता था। आज मैं आपको मतलब कोरोना में सब लोग एकदम से, मुझे लगता है बहुत घबरा भी गए हैं और मेंटल भी हो गए हैं काफ़ी, मतलब साइकोलॉजिकल। तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ। प्लीज़ जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। आज मैं ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड या वैरायटी ऑफ उत्तराखंड नहीं दिखा रही हूँ। मेरे ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। आप लोग सहमत हैं जो मैं बोल रही हूँ या असहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और लॉकडाउन है और हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, और जो सरकार के नियम कानून हैं उसे हमें मानना चाहिए, ये मैं समझती हूँ। और हमारी भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। इसको मुझे लगता है हर व्यक्ति समझता होगा। अगर जो नहीं समझता है तो उसको समझाने का प्रयास कर सकते हैं हम अपने आसपास समझा। इस समय जो निकल रहा है वो बहुत मजबूरी में बाहर निकल रहा है, घूमने फिरने कोई नहीं निकल रहा है। अभी मैं गई थी, मुझे लगाना है, मुझे एक का सेकंड डोज था, तो मैं कोरोना के वैक्सीन के लिए हम लोग गए। हम दोनों का, हम मेरे हस्बैंड का और मेरा। तो मैं गई सेकेंड डोज के लिए। तो आज हमें बताया गया है कि 84 डेज़ के बाद लगेगा आप सेकेंड डोज, आप आइए जुलाई में। जब एक डोज का अंतराल, फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज का अंतराल 1 महीने किया गया था, उस समय उसकी ज़रूरत 1 महीने बाद थी, तो अब 84 दिन के बाद कैसे हो गई है? मतलब मेरी ये समझ में ऐसे आजकल कोरोना से वैसे ही हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, जो डोज 1 महीने बाद लगनी थी वो डोज 84 दिन के बाद भी इफ़ेक्टिव कैसे होगी? ये मुझे जवाब दे कोई। और दूसरा हम जा रहे हैं तो हमें पुलिस रोक रही है, चालान काटने को तैयार हो रही है। हमने फिर अपना वो दिखाया पर्चा, तो तभी वो मानी। ठीक है, वो उनकी ड्यूटी है। लेकिन ये जानना चाहती हूँ, हम लोगों के पास अभी 2 रोटी का है गुजारा, तो हमने स्टोर किया है तो हम खा लेंगे। लेकिन मैंने रास्ते में देखा कि कुछ गाड़ी में जा रहा था सामान, मैं उसकी क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ था, लोग चारों तरफ खड़े थे। तो इतने में पुलिस आती है और वहाँ पर मना करती है। ठीक है, भीड़ इकट्ठी ना हो, लेकिन सरकार ने दुकानें बंद कर रखी हैं, तो जो गरीब बेचारा है वो खाएगा कहाँ? और कुछ बेचारों को मैंने छोटी छोटी पोटलियों में ना सामान ले जाते देखा आज, तो मेरे को बहुत ख़राब लगा है। मैंने कहा सबके साथ शेयर करूं। ठीक है, सरकार का काम है व्यवस्था बनाए रखना। आपने जब से पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तब से ही कर्फ्यू लगा देना था। कर्फ्यू लगा देते तो लोग, लिमिटेड लोग साथ में निकलते और इतना फैलता नहीं। कुंभ हो गया, कुंभ में हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और हम प्रचार कर रहे हैं कि वहाँ ये व्यवस्था है वो व्यवस्था है। उस समय कुछ ये सब चीज़ें नहीं लागू हुई, और अभी एक मामूली सा बेचारा एक लेबर अपनी रोजी, आज ना उसके पास रोजी है, दिहाड़ी नहीं है, तो लॉकडाउन है। मैं ये लॉकडाउन के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब सरकार को उनका भी ध्यान रखना चाहिए।
कि वो अगर जो डेली का कमाते हैं वो कहाँ से कमा रहे होंगे, और उनके खाने की कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। और शॉप भी बंद है, अगर उस बेचारे के पास कुछ बचा खुचा भी होगा तो शॉप भी सारी बंद है। तो कहीं से अगर कोई पिछले दरवाजे से भी बेच रहे होंगे तो उसको वो जो चीज़ उसे 50 रुपये में मिलती है वो जस्ट डबल में मिल रही होगी, क्योंकि वो पिछले दरवाजे से ले रहा होगा। उस पर दुकानदार का भी एहसान होगा, देखो भाई हम अपने उसको जोखिम में डाल के हम लोग आपको दे रहे हैं। तो पता नहीं, मैंने ये चीज़ें खुद से देखी हैं। तो जब मैं वैक्सीन लगा के वैक्सीन के बाद जब मैं आई तो वहाँ पर मुझे चौराहे पे रोक दिया गया और बोला गया कहाँ से आ रहे हैं, चालान कटेगा। तो जब हमने पर्ची दिखाई तो ठीक है, वो समझ गए कि हम वहाँ से आ रहे हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि अगर कोई किसी और को जाना है तो वो क्या करेगा। तो उनका ये ये पॉइंट है। सब्जी की दुकान तो सुबह खुलती है, लेकिन जो गरीब बेचारे हैं राशन कहाँ से खाएंगे। सब्जी से तो पेट भरता नहीं है, राशन की दुकान तो थोड़ा खुलनी चाहिए थी। बेचारे के पास रोजी आजकल नहीं है, लॉकडाउन लगा है क्योंकि कोरोना को, सरकार को कोरोना रोकना है। हम सबका भी उसमें सहयोग है ना, कि सोचनी चाहिए। ये भाई से बेचारा वैसे ही परेशान है मानसिक रूप से। बताइए आप। एक मेरा पॉइंट है वैक्सीन। डॉक्टर के अग्रवाल जो हैं हमारे देश के जाने माने डॉक्टर, जो आजकल कोरोना की इस दौर में सब लोगों को मतलब राह दिखा रहे थे। आज की न्यूज़ में देखा है कि वो नहीं रहे, तो बहुत दुख लगा मेरे को, तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत ख़राब लगा। मैं तो अक्सर उनको सुनती थी जब वो टीवी में आते थे तब भी, और जब ये डेली कोरोना के दौर में वो तो नए नए एपिसोड डालते थे। तो जो जिन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, बहुत आसान से शब्दों में लोगों को राह दिखा रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो विनम्र श्रद्धांजलि है उनको मेरी तरफ से, क्योंकि मैं तो बहुत सीखती थी मतलब उनसे जो जीवनोपयोगी बातें आयुर्वेदिक तरीके से और एलोपैथिक तरीके से। तो कोरोना के इस दौर में बहुत मतलब उनके एपिसोड देख के ना बहुत हिम्मत आती थी मुझे। तो मेरी तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। देखिएगा, अभी भी उनके एपिसोड बहुत मतलब उपयोगी होते हैं, आपको हर स्टेप हर उसकी कोरोना के उसकी जानकारी देते हैं। मिलते हैं, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।